हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास है वो है प्रश्नावली 7.2 मतलब निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रश्नावली के जो सवाल है उसको करने से पहले अपने को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी एक सूत्र है, तो सूत्र है उस सूत्र को देख ले अपन सबसे पहले। तो इसमें जो सूत्र आएंगे वो कौन से सूत्र आएंगे? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। ठीक है, और विभाजन सूत्र में भी वैसे तो दो टाइप के सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे 7.2 के जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही टाइप का सवाल आएगा, मतलब एक ही सूत्र आएगा। ठीक है, इससे पहले वाली जो किताब थी उसमें दो टाइप के सवाल थे ही थे, क्योंकि प्रश्नावली क्या कर दी इन्होंने, कम कर दी। पहले 7.4 तक थी, अब 7.2 तक ही है। ठीक है, विभाजन सूत्र जो है इसमें जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? अंतः विभाजन। दो टाइप का होता है, एक तो अंतः विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। ठीक है, तो यहाँ जो अपन बात करने वाले हैं वो सिर्फ किसकी करनी है अपने को? अंतः विभाजन। लेकिन इसका भी सूत्र देख ही लेना। ठीक है, इसका जो सूत्र है इसमें क्या अपने को निर्देशांक ज्ञात करने, तो निर्देशांक ज्ञात करने तो एक तो x का मान ज्ञात करना, दूसरा किसका ज्ञात करना है? y का। इसमें क्या होगा कि एक अनुपात होगा एक। ठीक है, उस अनुपात को अपन क्या मानेंगे? m1 और m2। कुल मिला के एक लाइन है, जैसे जैसे मान लो एक ये लाइन है, इसका बिंदु ए ये है और बी ये है, और उसने कहा कि यहाँ बीच में कोई सा भी एक बिंदु है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो उन दोनों का जो अनुपात है, मतलब दो टुकड़े हो गए ना इसके, एक तो इधर वाला एक इधर वाला, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों का अनुपात अपन अभी सूत्र में क्या मान रहे हैं? m1 और m2। सवाल में कुछ और दे रखा होगा, संख्या दे रखी होगी। ठीक है, तो अगर अपने को इसके निर्देशांक ज्ञात करने, जैसे मान लो इसको अपन ने p माना है, इसके निर्देशांक तो कुछ ना कुछ वो संख्या देगा, इसके भी कोई संख्या दे देगा वो। ठीक है, और इसके अपने को ज्ञात करने, कुल मिला के यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या बनेगा? अगर x का मान ज्ञात करना है, अंतः विभाजन वाला है, तो क्या करना अपने को? m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। कुल मिला के हर जगह प्लस है। इसको याद करने का तरीका ये याद रख लेना, 12, 21 और 12। जैसे 1 2 इसको 12 मान लेना, 2 1 है तो 21, और लास्ट नीचे भी 1 2 है तो 12। ये इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, ये तो x का हो गया। इसी तरीके से अगर किसका निकालना हो, y का मान, तो वहां पे भी वही है, बस जहां पे x दिख रहा है वहां पे y लिखना है। तो m1 y2 प्लस हो जाएगा m2 y1, और नीचे तो वो है ही है m1 प्लस m2। ये किसका सूत्र है? अंतः विभाजन का। इसका उपयोग करना अपने को पूरी प्रश्नावली में। ठीक है, दूसरा जो है ये भी अपने को कभी पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है कि चित्र अगर देखोगे तो ऐसे बनेगा, ये दो बिंदु है, तीसरा बिंदु बीच में नहीं, अब इसके बीच में नहीं है, कहाँ होगा? बाहर, इसके इससे भी आगे होगा कुल मिला के। ठीक है, यानी कि ये p, यहाँ पे m1 मान लो ये है। ठीक है, छोटे वाले को हमेशा क्या मानना है इसमें? m2, और बड़ा वाला जो है उसको क्या मानना है? m1, क्योंकि दोनों का अनुपात ऐसे हो गया ना, एक बिंदु ही आगे चला गया वो तो। ठीक है, तो इसके निर्देशांक अगर ज्ञात करने, यानी कि x का मान, तो यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है और यहाँ पे प्लस दिख रहा है वहां पे सिर्फ माइनस लगाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सूत्र सेम वो का वही है। अगर बाह्य विभाजन का पूछ ले तो क्या करना है तुम्हारे को? माइनस लगाना। कहाँ पे लगाना है? कि यहाँ पे और यहाँ पे। इस सूत्र में लगाओगे तो इसमें यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना, उसमें बस क्या करना है? माइनस लगा देना। सूत्र लिख लेते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा हो जाएगा m1 माइनस m2। इसी तरीके से y जो है उसका सूत्र हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस क्या हो जाएगा? m2। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन आएगी। स्पेशल कंडीशन क्या आएगी कि दो बिंदु है, सूत्र वो का वही है, खाली थोड़ा सा चेंज हो रहा है। दो बिंदु है तो उसका, अगर मैंने यहाँ पे कहा था कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बीच में, बिल्कुल
बीच में का मतलब इधर की जो लंबाई है वो की वही लंबाई इधर है। इसका मतलब यहाँ पे अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र जो है वो सीधा ये बन जाएगा कि अगर x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2/2, ये सूत्र है स्पेशल। ठीक है, इसको कहेंगे अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ये एक आधा सवाल आएगा कहीं पे ऐसा जहाँ पे मध्य बिंदु लिखा हुआ है, वहां पे ये सूत्र लगाना। ठीक है, y का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कभी एक सवाल ही है इसका, एक या दो सवाल होंगे बस। ठीक है, अब लेते हैं इससे संबंधित सवाल। तो सवाल नंबर 1 जो है इसमें दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु, दो बिंदु दे रखे, -1 7 और 4 -7 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो दो बिंदु अपने पास, ए इसको मान लो तो -1 7 और बी ये है तो ये हो जाएगा 4 -7। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, किस अनुपात दे रखा आपने को, 2:3, यानी कि इसको अपन m1:m2 मानेंगे, यही होगा ना। यानी कि m1 का मान तो 2 हो गया और m2 का मान कितना हो गया, 3। बीच में कोई बिंदु है। ठीक है, इधर का 2 मान लो, इधर का 3 मान लो, और बीच वाला बिंदु अपने को निकालना, तो P मान के उसको क्या लिखेंगे, x और y। ठीक है, m1 का मान 2 रखना है, m2 का मान 3 रखना है, और x1 y1 तो ये है ही है और x2 y2 ये है ही है। ठीक है, तो सबसे पहले उस बिंदु यानी कि P के निर्देशांक। ठीक है, x पहले सूत्र लिख लेते हैं, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, मान लिखे इसमें, m1 का मान कितना है, 2, 2 का गुणा x2 से होगा तो x2 ये रह गया 4 से, प्लस है तो प्लस m2 का मान कितना है, 3, इसका गुणा किससे होगा, x1, तो x1 क्या है, माइनस का 1 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, 2 का गुणा 4 से हुआ था 8, 3 का 1 से तो माइनस का 1, तो 8 - 3 बटा ये कितना हो गया, 5, 5/5 यानी कि क्या आएगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक और मान निकालेंगे किसका, y का, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ये सूत्र है। ठीक है, m1 का मान वही है 2, y2 यानी कि माइनस का 7। ठीक है, प्लस 3 है ही है, यहाँ पे ये वाला 7 बटा हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, 2 का गुणा 7 से हुआ तो माइनस का 14 और 7 का गुणा 3 से हुआ तो प्लस का 21 बटा हो जाएगा 5। 21 में से 14 घटाओगे तो 7/5। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है ये आ रहा, क्या बताना देंगे, क्या गड़बड़ हुई, सवाल अपन ने गलत लिखा है ना, सही है, सवाल गलत, यही तो चेक करने को बोला था मैं। यहाँ पे क्या है, आंसर इसलिए मिस्टेक आ रही है कि यहाँ पे माइनस का 3 है, यही है ना, माइनस का ही 3 है। ठीक है, वही गड़बड़ हुई, तो -3 यहाँ पर है तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे भी -3। ठीक है, अब सही हो जाएगा, गुणा करोगे तो 6, 21 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 15, 15/5 यानी कि 3। तो अपना निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा, x का मान तो 1 आया तो पहले लिखेंगे, y का मान क्या आया, 3, ये बाद में थे, अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, इसमें भी चेक कर लेना, वो संख्या हो सकता है गलत लिख दी मैंने, जल्दी जल्दी में लिखता हूँ इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हाँ,
बिंदुओं 4 - 1 और एक और दे रखा है -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। मतलब दो बिंदु है अपने पास, इसको ए दिया नाम, इसको बी। यहाँ है अपने पास 4 - 1 और दूसरा क्या है -2 -3। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, त्रि का मतलब तीन, तीन भागों में विभाजित कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे एक और दो बिंदु ऐसे हैं कि तीन बराबर भाग है। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक, तो इस बार अपने पास दो बिंदु आ गए, एक तो P और दूसरा Q। इसके लिए x1 y1 नहीं मानेंगे और अपन क्या कर देंगे, दो बिंदु आ गए इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे P1 और P2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा Q1 और Q2, ये मान लेंगे। अपनी इच्छा वो कुछ भी मानो, A1 A2 ये भी मान सकते हैं। ठीक है, P है इसलिए P1 कर दिया अपन। अब यहाँ पे समान तीन भाग है, इसका मतलब तीन अनुपात हो गए। एक अनुपात यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ। अब सबसे पहले अपन कौन से बिंदु के लिए देख रहे हैं, बिंदु P के लिए। किसके लिए देख रहे हैं, P के लिए। P बिंदु यहाँ पर है, इसके लिए अगर अनुपात देखोगे तो M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा। देखो इधर अपने पास एक भाग है, इधर इससे इधर कितने भाग हो गए, दो हुए ना। यहाँ से एक और एक दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तो अपन सिर्फ ये बिंदु देख रहे हैं, तो इसलिए अपना अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, 1:2, ये मानना है। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या निकालें, P1 का मान, दोनों निकाल लेना ये बिंदु। M1 जो है उसका मान क्या है 1, उसका गुणा किससे होगा, x2 से, x2 क्या है -2, प्लस M2 जो है वो कितना है 2, उसका गुणा किससे होगा 4 से, और नीचे आ जाएगा 1+2। ठीक है, इन दोनों का गुणा हुआ तो -2, इन दोनों का गुणा हुआ तो +8/3। 8 में से 2 घटाओ 6/3, यानी कि ये कटेगा कितना 2। ये तो आ गया P1 का मान। इसी तरीके से किसका निकालना, P2 का मान, है ना। P2 का मान निकालेंगे, यहाँ पे 1 गुणा y2, तो y2 जो है अपने लिए क्या है -3, प्लस 2 का गुणा हो जाएगा y1 से, तो y1 कितना है -1 बटा हो जाएगा 1+2। ठीक है, इन दोनों का गुणा हुआ तो -3, इन दोनों का गुणा हुआ तो -2/3, दोनों जुड़ेंगे तो -5/3। यानी कि P जो बिंदु है उसके निर्देशांक जो है वो क्या है, ये आ रहा ना 2 और -5/3। इसी तरीके से एक और किसका निकालना आपने को, Q का। तो Q के लिए निकालेंगे तो इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, M1 अनुपात M2। अब इस बार किसको देखना है, इसको देखना है। इधर का अनुपात कितना हो गया 2, और उधर का अनुपात क्या हो गया 1, उल्टा हो गया। यहाँ पे 1:2 था, यहाँ पे 2:1 हो गया। ठीक है, फिर वही Q1 का मान और एक निकालना है Q2 का मान। Q1 का मान निकालोगे तो M1 का मान इस बार कितना है 2, उसका गुणा किससे होगा x2 से, यानी कि -2 से, प्लस 1 और उसका गुणा x1 यानी कि 4 से। इधर लिखोगे 2 + 1। ठीक है, 2 का गुणा 2 से हुआ -4, ये प्लस का 4/3, ये हो गया 0/3, यानी कि क्या आएगा 0। ठीक है, Q2 जो है उसका मान निकालना है, तो 2 उसका गुणा y2 से, तो y2 का मान है -3, प्लस 1 उसका गुणा -1 से, 2 + 1 है ही है। इन दोनों का गुणा हुआ तो -6, इन दोनों का गुणा हुआ तो -1/3, दोनों जुड़ेंगे तो -7/3, यानी कि इसके जो निर्देशांक है Q के, ये आ रहा आंसर, क्या हो जाएंगे 0 और -7/3, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सवाल में ध्यान क्या रखना है, जैसे ही लिखा हुआ है समत्रिभाजित तो दो बिंदु हो गए, तीन भाग हो गए ना, तो तीन भाग हो गए, इसका मतलब दो बिंदु हो गए बीच में। तो P का निकालना है तो अनुपात इधर 1 और इधर 2 हो जाएगा। Q का निकालना इधर अनुपात 2 और उधर 1 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है सवाल में। ठीक है, अगला जो सवाल है थोड़ा सवाल ही बड़ा है, इसमें दे रखा है, एक तो चित्र दे रखा है और दूसरी इबारत दे रखी। ठीक है,
आपके स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। कौन सी आकार का मैदान है? आयताकार, जो ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है। कितने गमले हैं? 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। ठीक है। और उनके बीच की दूरी जो है कितनी है? 1 मीटर। 1-1 मीटर पर रखे हुए हैं बराबर। ठीक है। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, ये जो है वो कौन है? निहारिका। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। इधर लाइन है 10 है। ठीक है। दूसरी पंक्ति में 1/4, यानी कि अगर इसकी टोटल लंबाई जो देखोगे A से लेकर D तक, AD की लंबाई जो है वो कितनी है? गमले कितने हैं? 100 है, और 1-1 मीटर पर रखे हुए, इसका मतलब 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। इतना आया क्या समझ में? मतलब ये लंबाई 100 मीटर है। अब पहला जो बोला उसने क्या बोला कि निहारिका जो है, कौन? निहारिका। निहारिका जो है वो इसके 1/4 भाग पर, ठीक है, इस पर दौड़ती है, तो निहारिका झंडा लगाएगी। कुल मिला के कितनी दूरी पर लगाएगी वो देखना है। ठीक है। तो 100 का 1/4 भाग लिखा है इसने, तो 100 सही, 100 का गुणा 1/4 से हो जाएगा। 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है। यानी कि वो कितने मीटर पर झंडा लगा रही है? 25 मीटर पर। ठीक है। यानी कि निहारिका वाला जो बिंदु है, जिसको अपन क्या मान रहे हैं? अपन P मान ले, P बिंदु मान रहे हैं उसको। ठीक है। यानी कि P जो है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इधर से 2 है, पहले x का मान लिखना है तो 2, और y का मान कितना हो जाएगा? 25। ये तो पहला हो गया। ठीक है। अब दूसरा जो इससे आगे दे रखा, और वहां एक हरा झंडा लगा देती है। प्रीत जो है, दूसरी जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में, कौन सी लाइन में दौड़ रही है वो? 8वीं में। ठीक है। और AD के कौन सा भाग है? 1/5, यानी कि दूसरा जो है Q बिंदु, और Q बिंदु जो है वो किसको दे रहे हैं अपन? प्रीत को। ठीक है। वो जो झंडा लगाएगी वो कहां पर लगाएगी वो देखना है। 100 मीटर का 1/5 भाग बोला उसने, तो 1/5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 100 में भाग लग जाएगा किसका? 5 का। तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। यानी कि ये हो गया 20 मीटर। ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्या आ जाएंगे? कौन सी पंक्ति है? 8वीं है ना। और कौन कितना मीटर है? 20, यानी कि 8 और 20, दोनों निर्देशांक आ गए अपने पास। अब है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना आपने? दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है। तो दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र यूज करेंगे अपन? दूरी। तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार अनुपात वगैरह कुछ है नहीं, दूरी ज्ञात करनी, तो दूरी ये हो जाएगी। x2 जो है उसका मान कितना है? इसको x1 y1, x2 y2, यानी कि 8 माइनस 2। इसी तरीके से 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर। ठीक है। 8 में से 2 घटाओगे 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 20 में से 25 घटाओगे तो 5, माइनस का उस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। दोनों को जोड़ोगे 6 5 11, 6 61, तो ये आ गया 61। ये तो दूरी है। अब है आगे इतना और सवाल है। तो यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, ठीक आधी दूरी लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। बीच में काटना है ना उसको, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन क्या मान लेंगे? x और y मान लेंगे। ठीक है। इस पे कौन सी लड़की झंडा लगाएगी? रश्मि। ठीक है। और उसने कहा कि बीच में है, तो झंडा कहाँ लगाना चाहिए? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है उसका सूत्र मैंने विशेष स्थिति में लिखवाया था। x बराबर x1 प्लस x2 बटा के क्या लिखा था? 2। और y निकालना है तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा हो जाएगा
2। ठीक है, तो x1 और x2 का मान क्या है, 2 और 8, 2 + 8 बटा क्या हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ो तो 10/2 यानी कि क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से y1 और y2 यानी कि 20 और 25 यानी कि 25 पहले प्लस 20 बटा हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ो 45/2। ठीक है, तो आधे इसके तो क्या हो जाएगा 22.5। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है 45/2 लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो रश्मि वाला जो बिंदु है उसको अपन जैसे इसको P और Q लिखा था उसको क्या लिख ले R, यानी कि R के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे 5 और दूसरा क्या है 22.5। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और लिखो इसको क्या लिख सकते हो, पांचवी पंक्ति है। ठीक है, और पांचवी पंक्ति में कितना दूर है 22.5 मीटर पर, उसको झंडा लगाना है। ठीक है, हाँ तो इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे के जो सवाल है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।